हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का वीरू सर जीएस क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमने शुरू की थी मैपिंग की क्लास और मैपिंग की क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बाद दूसरा जो महाद्वीप शुरू किया था उसमें दक्षिण अमेरिका था। और दक्षिण अमेरिका का एक पार्ट हम पढ़ा चुके हैं। आज सेकंड पार्ट लेके आए हैं। आज पूरा वीडियो समाप्त हो जाएगा, दक्षिण अमेरिका पूरा समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों, जो लोग नए हैं इस चैनल पर, तो पहले वाला वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ा होगा, जाके देख सकते हो। और टेलीग्राम चैनल हमारा है वीरू सर जीएस क्लासेस के नाम से, जिसमें पूरी पीडीएफ मिल जाती है। पूरी नोट्स, हस्तलिखित नोट्स अलग से मिलती है, पीडीएफ वाली अलग से मिलती है। तो दोस्तों, सभी लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। चलते हैं, आज हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको दक्षिण अमेरिका के बारे में। दक्षिण अमेरिका में हमने बहुत सारी बातें बता दी थी कि इसका आकार कैसा है, त्रिभुजाकार है। और बात किया जाए, दुनिया का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। पेड़ पौधे बहुत अधिक पाए जाते हैं, जीव जंतु बहुत अधिक होते हैं यहाँ पर। पनामा नहर उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को अलग करती है। हमने मैप में भी दिखा दिया था ये क्या है, दक्षिण अमेरिका। ये सब पहले वीडियो में बता दिए। एंडीज पर्वत बता दिया था, दुनिया का सबसे लंबा पर्वत है। कौन सा? एंडीज पर्वत, इसको भी बता दिए थे। हमने बताया था कि दक्षिण अमेरिका से दो रेखाएं गुजरती हैं। एक का नाम है इक्वेटर अर्थात भूमध्य रेखा, और दूसरी है मकर रेखा। कौन सी? मकर रेखा, है ना। आगे हमने बताया था लैटिन अमेरिका में कौन कौन होंगे, तो लैटिन अमेरिका में भी बता दिए थे। लैटिन अमेरिका के बाद बेटा हमने आपको कोलंबिया के बारे में बता दिया था, वेनेजुएला में बता दिया था। मार्काइबो झील है जो एक लैगून झील का उदाहरण होती है, और वेनेजुएला देश में है, पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील मानी गई है। कौन? मार्काइबो झील, पेट्रोलियम के लिए। और हमने बताया था वेनेजुएला में एक एंजिल जलप्रपात भी है। कौन सा? एंजिल जलप्रपात के बारे में बताए थे, जो दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित जलप्रपात है ना। कोरोना नदी पर है एंजिल जलप्रपात, गुआना के पठार से निकलती है कोरोना नदी, उसी पर है। ये बात मैंने पहले वीडियो में यहीं तक पढ़ाया था, एंजिल जलप्रपात तक, है ना। हमने बताया था कि ये झरना है। जलप्रपात का मतलब क्या होता है? झरना। और हमेशा आपने फिल्मों में देखा होगा, झरने के पास हमेशा लड़कियों को नहाते हुए दिखाया जाता है, कभी लड़कों को नहीं दिखाया जाता। हाँ, चलो, लड़कों को तालाब में नहाते हुए दिखाते हैं। अगले पार्ट पर चलते, जो आज शुरू करना है। आज से हम लोग यहीं से शुरू करेंगे बेटा। और आज का हमारा जो उसका सेकंड पार्ट है, उसमें शुरू करने जा रहे हैं एक देश जिसका नाम है इक्वाडोर। क्या नाम है? इक्वाडोर। सबसे पहले बात किया जाए, इक्वाडोर मानचित्र में आप देखोगे कहां पर है, तो मानचित्र में हम यहां पर बना रहे हैं। ये एक आपको देश दिख रहा होगा जिसका नाम है इक्वाडोर। क्या नाम है? इक्वाडोर, है ना। इस देश का नाम क्या है? इक्वाडोर। और इक्वाडोर के बारे में बात किया जाए तो इक्वाडोर के जस्ट सामने यहां पर एक द्वीप है। इस द्वीप का नाम है गैलापागोस द्वीप। क्या नाम है? गैलापागोस द्वीप। क्या नाम है? गैलापागोस द्वीप। समझना, पहला क्वेश्चन होगा गैलापागोस द्वीप कहां पर है, तो दक्षिण अमेरिका में है। इस पर अधिकार किसका है, तो इक्वाडोर का। गैलापागोस द्वीप पर कब्जा किसका है बेटा? इक्वाडोर का कब्जा है। गैलापागोस द्वीप के बारे में बात किया जाए तो यहां पर पक्षी बहुत पाए जाते थे। तो पक्षियों के बारे में गए थे डार्विन साहब। कौन थे? डार्विन, एक वैज्ञानिक थे। वो इस द्वीप पर गए और पक्षियों की आवाज कुछ सुना, और पक्षियों की आवाज को इन्होंने, पक्षियों की जो भाषा थी उसका एक नाम दिया, और उन्होंने उसका नाम दिया फिंच। तो पूछा जाए फिंच क्या है, तो पक्षियों की भाषा है या पक्षियों की आवाज थी। तो पूछा जाता है कि यहां पर गैलापागोस द्वीप पर कौन सा सिद्धांत दिया गया, तो डार्विन फिंच का सिद्धांत। फिंच का मतलब क्या है? पक्षियों की भाषा है। किसने पहली बार इस भाषा को सुना या बताया, तो डार्विन ने बताया। कहां पर बताया? गैलापागोस द्वीप पर बताया। तो एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आया था बेटा कि डार्विन फिंच का सिद्धांत किस द्वीप पर दिया गया? गैलापागोस द्वीप पर दिया गया। गैलापागोस द्वीप पर किसका अधिकार है? इक्वाडोर। किसका अधिकार है बेटा? इक्वाडोर का कब्जा है। बोलो भाई, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इक्वाडोर के बारे में बात करें थोड़ा सा, तो आपको पता होगा इसका नाम इक्वाडोर इसीलिए पड़ा है क्योंकि इससे एक रेखा गुजरती है, और इस रेखा का नाम है इक्वेटर अर्थात भूमध्य रेखा गुजरती है। भूमध्य रेखा के गुजरने के कारण इसका नाम क्या पड़ गया? इक्वेटर पड़ गया। इसकी राजधानी क्यूटो है। क्या है बेटा? क्यूटो है। इसकी राजधानी क्या है? क्यूटो है। अगले पार्ट पर कुछ बातें और बताते हैं। जैसे बात किया जाए, इसी पर एक कोटोपैक्सी ज्वालामुखी एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। एग्जाम में ये बात बहुत ज्यादा पूछी जाती है, इक्वाडोर में कौन सी ज्वालामुखी है बेटा, तो इक्वाडोर में कौन सी ज्वालामुखी है? कोटोपैक्सी ज्वालामुखी है। बताया जाता है सबसे ऊंचाई पर सक्रिय ज्वालामुखी है। देखो, पूछा जाएगा कि विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी का नाम क्या है?
कोटोपैक्सी। लेकिन एक बात और याद रखना, ये स्थल पर है, ये क्या है, स्थल पर है। लेकिन कभी पूछ लिया जाए कि जलीय क्षेत्र में सबसे ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी कौन है, तो मोनोलोवा है। कौन है, मोनोलोवा ज्वालामुखी है। बेटा ये देख रहे हो ना, ये क्या है, ज्वालामुखी। आप देख रहे हो यहां से क्या निकल रहा है, लावा ऊपर आ रहा है, धुआं ऊपर आ रहा है। पता है ना आपको, ऐसे पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है किसे, ज्वालामुखी को। देखो यहां से निकल रहा है, तो आप देख सकते हो कौन सी ज्वालामुखी, कोटोपैक्सी। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट इतना ही होगा, विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी का नाम क्या है, कोटोपैक्सी। क्या नाम है, कोटोपैक्सी है। और आपको पता होना चाहिए किस देश में, इक्वाडोर में। किस पे है, इक्वाडोर में है। पूरे भारत में एक ही सक्रिय ज्वालामुखी है। अब उस ज्वालामुखी का आप लोग नाम कमेंट करके बताओ। भारत में मात्र एक ही सक्रिय ज्वालामुखी है, और उस ज्वालामुखी का नाम कमेंट करके बताओ। और मैं बता दे रहा हूं कहां पर है, अंडमान निकोबार में है। ठीक है ना, आप कमेंट करके बताओ कि भारत के एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी का नाम क्या है बेटा। आगे चलते हैं। आगे बात किया जाए तो एक आपने झील का नाम सुना होगा, टिटीकाका झील। क्या नाम है, टिटीकाका झील। एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि टिटीकाका झील कहां पर है। तो बेटा ये मैप में हम कुछ बातें बना रहे हैं, समझना। मैप में हमने बनाया, ये आप एक देश देख रहे हो बेटा, ये बाउंड्री में बना रहा हूं। इस देश का नाम है पेरू। क्या नाम है, पेरू। ब्लैक पेन से बनाया, ये कौन है, पेरू है। और रेड पेन से मैं बना रहा हूं, ये जो है इसका नाम है बोलेविया। क्या नाम है, बोलेविया। क्या नाम है, बोलेविया नाम है, याद रखना। बोलेविया और पेरू, देखो ये पेरू है, ये कौन है, बोलेविया। पेरू और बोलेविया की सीमा पर यहां पर एक झील है, और इसी झील का नाम है बेटा टिटीकाका झील। क्या नाम है, टिटीकाका झील। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, टिटीकाका झील जो है पूछा जाए कहां पर है, तो आप कह देना सर ने बताया था पेरू और बोलेविया की सीमा पर है। तो पेरू ये है, बोलेविया ये है। पेरू और बोलेविया की सीमा पर एक झील है, और इस झील का नाम है टिटीकाका झील। क्या नाम है बेटा, टिटीकाका झील। तो टिटीकाका झील कहां पर है, दक्षिण अमेरिका के पेरू और बोलेविया की सीमा पर है। विश्व की सबसे ऊंचाई पर नौकायान वाली झील है। जैसे आपने भारत में पढ़ी होगी, केरल में बहुत सारी झीलों के बारे में, वहां नौकायान प्रतियोगिता होती है। उसी तरह विश्व की सबसे ऊंचाई पर नौकायान वाली झील कौन है, टिटीकाका। एग्जाम में पूछा गया, वेरी इंपॉर्टेंट है। बोलेविया की राजधानी क्या है, ला प्लाज है। क्या है, ला पाज है। क्या है बेटा, ला पाज है ना, ला पाज है। ये किसकी राजधानी है, बोलेविया की। किसकी है, बोलेविया की। कहते हैं सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी क्या है, ला पाज है। लेकिन कई किताबों में मिलता है कि क्यूटो जो इक्वाडोर की राजधानी है, वो सबसे ऊंचाई पर स्थित है। समझ रहे हो ना, तो अलग अलग बातें मिलती हैं, समझना भाई। ठीक है ना, तो ला पाज को भी कई जगह मिला है कि ला पाज जो है ये बोलेविया की राजधानी है और सबसे ऊंचाई पर स्थित है। इसी जगह एक फैक्ट और मैं बताऊंगा जो रेलवे बार बार पूछा है एग्जाम में। ये क्या है, बोलेविया है, और बोलेविया के नीचे बेटा यहां पर आओगे, देखो मैं इस पेन से बना दूं। बोलेविया के नीचे आओगे तो यहां पर एक देश है, और इस देश का नाम है पराग्वे। क्या नाम है, पराग्वे। ऊपर कौन है, बोलेविया 1 नंबर, इसका नाम देखो बेटा मैं लिख रहा हूं, इसका नाम 2 नंबर है ना। 1 नंबर बोलेविया और 2 नंबर कौन है, पराग्वे। दक्षिण अमेरिका के 2 देश ऐसे हैं जिनकी कोई भी सीमा समुद्र को स्पर्श नहीं करती है। याद रखना, जिसकी कोई भी सीमा समुद्र को न टच करे, न स्पर्श करे, उनको एक शब्द बोला गया, स्थलबद्ध देश। क्या बोलते हैं, स्थलबद्ध देश, या इसी को बोला जाता है लैंड लॉक कंट्री। क्या बोलते, लैंड लॉक कंट्री। एग्जाम में बहुत बार आया है कि दक्षिण अमेरिका के वो कौन से देश हैं जो लैंड लॉक हैं या स्थलबद्ध हैं, तो आप कहोगे बोलेविया और पराग्वे। दक्षिण अमेरिका के 2 देश हैं, बोलेविया और पराग्वे, जो लैंड लॉक कंट्री कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, लैंड लॉक कंट्री कहलाएंगे। बोलो भाई, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। इसी जगह मैं एक और फैक्ट आपको देना चाह रहा हूं बेटा, नोट कर लेना। बोलेविया के नीचे आओगे तो यहां पर एक देश है, इसका नाम है पराग्वे। क्या नाम है, देखो ये बोलेविया, ये पराग्वे, और पराग्वे के नीचे आओगे तो उरुग्वे है। कौन है, उरुग्वे है। उरुग्वे के फुटबॉल की टीम बहुत अच्छी है बेटा। कहा जाता है दक्षिण अमेरिका की सबसे ज्यादा नगरीकृत वाला, दक्षिण अमेरिका का सबसे अधिक नगरीकृत वाला देश कौन सा है, उरुग्वे है। मतलब यहां पर गांवों की संख्या क्या है,
कम है, शहरों की संख्या क्या है, ज्यादा है। बोलो भाई, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो इसका नाम क्या है, उरुग्वे है। देखो, पेरू और बोलेविया की सीमा पर टिटिकाका झील है, जो सबसे ऊंचाई पर स्थित नौकायान वाली झील है। बोलेविया और पेरू की सीमा पर आप देखोगे, बोलेविया और पराग्वे ये दोनों लैंडलॉक कंट्री हैं, स्थलबद्ध देश हैं। और उरुग्वे के बारे में बताया, फुटबॉल की टीम बहुत अच्छी है, सर्वाधिक नगरीकृत वाला देश है। चलो, तीनों बता दिए, इधर बहुत सारी बातें बता दिए, इनको नोट कर लेना बेटा, मेरी एक एक बात को नोट कर लेना। आगे यहां पर मैंने लिख दिया स्थलबद्ध देश। अभी तो बताए थे स्थलबद्ध देश कौन होगा, बोलेविया होगा। अभी तो बताया, कह दो सर अभी तो आपने बताया बोलेविया होगा, पराग्वे होगा, वही तो बताए, बोलेविया पराग्वे। जिसकी कोई भी सीमा समुद्र को स्पर्श ना करे उसी को बोलते स्थलबद्ध देश, या अंग्रेजी में इसी को बोला जाएगा लैंड लॉक कंट्री। क्या बोलते हैं, लैंड लॉक कंट्री, चारों तरफ से जमीन से घिरा होता है, लैंड लॉक कंट्री बोलते हैं। ठीक है ना। आगे चलते हैं बेटा, चिली के बारे में बात करते हैं। चिली के बारे में बात किया जाए बेटा तो कुछ बातें बताते हैं। कहते हैं चिली कहां पर है, पहले तो आप देखो मैप में चिली कहां पर है। देखो रेड पेन से बना रहा हूं, चिली कहां, ये देखो एकदम पतला पतला है ना, मिर्ची के जैसा, है ना, इसीलिए चिली पनीर का आविष्कार यहां हो गया था। ये पतला पतला देश है ना, ये पतला पतला जो देश निकल के आया, रेड पेन से मैंने बना दिया, ये कौन सा है, चिली है। कौन है, चिली। देखो पूरा समुद्र को ऐसे तट स्पर्श कर रहा कि नहीं, इसीलिए कहा जाता है। इसकी राजधानी क्या है, सेंटियागो। चिली की राजधानी बहुत पूछी जाती, क्या है बेटा, सेंटियागो है। और बात किया जाए इसकी सबसे लंबी तट रेखा है, इसकी सबसे लंबी क्या है बेटा, तट रेखा। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, बताइए, दो प्रश्न बनते हैं, सबसे लंबी तट रेखा किसकी है, चिली की। देखो सबसे लंबी तट रेखा किसकी, तट रेखा का मतलब समुद्र को स्पर्श करते हुए जा रहा, सबसे लंबी तट रेखा किसकी है, चिली की। लेकिन क्वेश्चन बदल देगा, सबसे बड़ी तट रेखा किसकी है, तो उत्तरी अमेरिका में कनाडा देश की है। दोनों अलग अलग हैं। सबसे लंबी तट रेखा कहेगा तो दक्षिण अमेरिका के देश एक है चिली, उसकी है। लेकिन कह दे सबसे बड़ी तट रेखा, सबसे बड़ी तट रेखा तो कनाडा होगा। लंबी कहेगा तो चिली, बड़ी कहेगा तो कनाडा। नोट करना, चिली की राजधानी क्या है, सेंटियागो। क्या है बेटा, सेंटियागो। चिली में बात किया जाए बेटा तो यहां पर आप देखोगे एक मरुस्थल है, यहां पर देखो, यहां पर एक मरुस्थल है चिली के उत्तरी भाग में, और इस मरुस्थल का नाम क्या है, इस मरुस्थल का नाम है आटाकामा मरुस्थल। क्या नाम है, आटाकामा मरुस्थल। क्या नाम है, आटाकामा मरुस्थल। आपको मैपिंग में हम दिखा रहे हैं, देखो आटाकामा मरुस्थल, यहां पर देखो बना भी दिए गए, चित्र बना दिया। अब आप देखोगे चिली में ही कौन सा मरुस्थल है, आटाकामा का मरुस्थल है। आप ये देख सकते हो, ये जो बना है पीले से, ये पूरा का पूरा क्या है, आटाकामा का मरुस्थल है ना। चिली और हल्का सा आप देखोगे ऊपर वाले को भी, है ना, पेरू को भी टच कर रहा है। ये पूरा का पूरा क्या है, आटाकामा मरुस्थल। कौन सा, आटाकामा। एग्जाम में आएगा आटाकामा मरुस्थल दुनिया का सबसे शुष्क मरुस्थल है। शुष्क मरुस्थल का मतलब समझो, यहाँ पर वर्षा बहुत कम होती है बेटा, है ना, सबसे शुष्क मरुस्थल है। यहाँ पर चले जाओ तो तुम्हारा ऊंट जबान सूखने लगता है ना। तो सबसे शुष्क मरुस्थल कौन है, आटाकामा का मरुस्थल है बेटा। आटाकामा का जो मरुस्थल है उसका सर्वाधिक विस्तार किस देश में है, चिली के उत्तरी भाग में है। यहाँ पर नाइट्रेट के भंडार पाए जाते हैं, पूछा जाएगा आटाकामा के मरुस्थल में किसके भंडार पाए जाते हैं, नाइट्रेट के भंडार पाए जाते हैं। और यहीं पर आटाकामा के मरुस्थल में यहीं पर एक स्थान है बेटा, चिली के अंतर्गत आएगा, एक स्थान है, और इस स्थान का नाम है अरिका। क्या नाम है, अरिका। स्थान का नाम क्या है बेटा, अरिका, है ना। और ये स्थान को कहा जाता है कि दुनिया में, मतलब विश्व में सबसे कम वर्षा वाला स्थान, विश्व में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन है, अरिका है। और अरिका कहां पर है बेटा, चिली में है, आटाकामा मरुस्थल के पास है। तो अरिका एक ऐसा स्थान जहां दुनिया की सबसे कम वर्षा होती। आप कहोगे सर दुनिया की सबसे अधिक वर्षा कहां पर होती है, तो बेटा भारत में, भारत का एक राज्य है मेघालय, मेघालय में एक है बेटा स्थान जिसका नाम है मासिनराम। क्या नाम है, मासिनराम। सर्वाधिक, विश्व की सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन है, मासिनराम है। और ये मासिनराम कहां पर है, भारत में है। लेकिन दुनिया की सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन है, अरिका। कौन है, अरिका। आपको पता होना चाहिए, भारत के अंदर सबसे अधिक वर्षा तो पता है मासिनराम में होंगी, लेकिन भारत में सबसे कम वर्षा कहां होती, लेह लद्दाख। और उत्तर प्रदेश में सबसे कम वर्षा कहां होती, कमेंट करके बताओ बेटा। उत्तर प्रदेश में सबसे कम वर्षा कहां होती है, कमेंट करना। और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा वर्षा कहां होती, आपको कमेंट करके बताना है बेटा। बोलो क्लियर हुआ। तो आटाकामा का मरुस्थल कहां पर है, चिली में है।
चिली में है। क्यों यहाँ पर वर्षा नहीं होती है बेटा? तो यहाँ पर आपने देखा था एंडीज पर्वत था। कौन था? एंडीज पर्वत। इधर से जब मानसून आता, फेरल के नियम के अनुसार जब इधर से मानसून आता तो इसी एंडीज पर्वत में टकराकर अर्जेंटीना के क्षेत्र में वर्षा कर देता है, लेकिन इधर चिली के क्षेत्र में क्या हो जाता है, जहां अटाकामा का मरुस्थल बन रहा है वहां पर सूखा रहता है, इसीलिए वर्षा नहीं हो पाती है ना। एंडीज ना होता तो यहां पर वर्षा होती। चलो आगे अगले देश की चर्चा करने जा रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट देश है ना। अब आप देखोगे ये कौन सा देश है, इसका नाम है अर्जेंटीना। क्या नाम है? अर्जेंटीना। यही तो बोलते अंटीना, क्या बोलते? अंटीना। ये अर्जेंटीना आप देख सकते हो, दक्षिण अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा देश कौन है बेटा? अर्जेंटीना है ना। चिली के जस्ट दाएं हाथ पर देखोगे, इधर वाला क्या है भाई? इधर वाला जो नीले से हमने लिख ये बना रहा हूं, ये कौन है? चिली है। और इधर वाला कौन है? ये पूरा का पूरा कौन है? अर्जेंटीना। कौन है बेटा? अर्जेंटीना। अर्जेंटीना में बात किया जाए, सबसे पहले आपको पता होगा दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश नहीं, दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा नहीं, यहां पर नोट करो बेटा, सबसे बड़ा नहीं, दूसरा सबसे बड़ा। पहला कौन है बेटा? ब्राजील है। ये दूसरा सबसे बड़ा देश है। कौन? अर्जेंटीना। अर्जेंटीना में घास का मैदान पाया जाता है बेटा, यहां पर बना लेना, यहां पर एक घास का मैदान है और इस घास के मैदान का नाम है पंपास। क्या नाम है बेटा? पंपास। दक्षिण अमेरिका में घास का मैदान है कौन सा? पंपास। पूछा जाएगा पंपास जो घास का मैदान है वो किस देश में है? अर्जेंटीना में। कहां पर है? अर्जेंटीना में है। और इसी पंपास घास के मैदान में एक पाई जाती है, एक घास का ही टाइप होता है, उसको बोलते अल्फा अल्फा। क्या बोलते? अल्फा अल्फा। पंपास घास में ही घास पाई जाती अल्फा अल्फा, जो बताते हैं जानवरों को क्या करता है? मांस को बढ़ा देता है, इसीलिए जानवरों को खिलाई जाती है अल्फा अल्फा घास, और इसीलिए अर्जेंटीना मांस का निर्यात बहुत अधिक करता है बेटा, है ना। तो अल्फा अल्फा किसका प्रकार है? पंपास का। पंपास घास का मैदान कहां पर है? अर्जेंटीना में है। हाँ, यहीं पर आप देखोगे तो यहीं पर आप देखोगे यहां पर बेटा एक क्या है? मरुस्थल है। इधर आप देखोगे, ब्लैक पेन से बना रहा हूं, इधर आपका क्या है? एक मरुस्थल है, और इस मरुस्थल का नाम क्या है बेटा? पेंटागोनिया का मरुस्थल। क्या नाम है? पेंटागोनिया का मरुस्थल। तो एग्जाम में पूछ लिया जाएगा पेंटागोनिया का मरुस्थल, पंपास घास के मैदान, ये दोनों कहां पर है? अर्जेंटीना में है। और बात किया जाए, यहां पर एक समुदाय रहता है जिसका नाम है यहूदी। पूछा जाए दक्षिण अमेरिका में सबसे ज्यादा यहूदी कहां होते हैं, तो आपको बताना है अर्जेंटीना में रहते। ऐसे यहूदियों का एक देश आपने नाम सुना होगा, इजराइल। क्या है बेटा? इजराइल। बहुत खतरनाक होते, सनी देओल टाइप के होते हैं। इनके यहाँ एक आदमी तुम मार दे तो पूरा देश मिलके तुमका मारे चला है, ये जान लो, एकदम सनी देओल टाइप के लोग हैं, है ना। तो यहूदी कहां पाए जाते हैं? अर्जेंटीना में पाए जाते हैं। गेहूं की चंदाकार पेटी कहा जाता है, अर्जेंटीना को गेहूं की चंदाकार पेटी कहा जाता, क्योंकि गेहूं भी यहां पर बहुत होता है। बोलो भाई, क्लियर हुआ? या अर्जेंटीना के बारे में कुछ डाटा हमने आपको दे दिया, ठीक है। अगली कुछ बातें और बताते हैं। यहां पर आप समझना, जैसे हम समझना, यहां पर आप देखोगे तो अर्जेंटीना है, और ये इधर देखोगे आपको दिखा होगा ये पूरा का पूरा ये क्या है? ऊपर वाला ये अर्जेंटीना है। अर्जेंटीना के इधर क्या है? चिली है। लेकिन आप नीचे पर यहां पर देखोगे तो यहां पर आप देखोगे ये पूरा ये एक द्वीप है, और ये द्वीप है बेटा, इसका नाम है तेरा डेल फिगो, है ना। दक्षिण अमेरिका के जस्ट नीचे यहां पर हमने इसका चित्र अलग बना दिया, यहां पर आप देख सकते हो, इसका नाम क्या है? तेरा डेल फिगो। एक द्वीप है और इस द्वीप का नाम क्या है? तेरा डेल फिगो। जैसे हमने कहा ये पूरा का पूरा मान लो क्या हो गया? दक्षिण अमेरिका हो गया, है ना। दक्षिण अमेरिका। नीचे आप देखोगे यहां पर एक द्वीप है, और इस द्वीप का नाम क्या है? तेरा डेल फिगो। क्या नाम है? तेरा डेल फिगो। इस द्वीप का नाम ही क्या है? तेरा डेल फिगो। अब तेरा डेल फिगो पर पहली बात क्या होगी? अब चिली की तरफ जो क्षेत्र होगा इस पर अधिकार किसका है? चिली का। लेकिन इधर वाले क्षेत्र पर अधिकार किसका होगा? तो अर्जेंटीना का। पहला प्रश्न होगा तेरा डेल फिगो द्वीप कहां पर है? दक्षिण अमेरिका के नीचे वाले भाग पर है। इस पर अधिकार किसका है? चिली और अर्जेंटीना का अधिकार है। यहीं पर क्या है बेटा? समझना, इन दोनों द्वीपों के बीच में यहां पर क्या है? एक जल संधि है। क्या है? एक जल संधि है, और इस जल संधि को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? यहां पर एक जल संधि है, और इस जल संधि का नाम हमने दे दिया मैगलेन की जल संधि। एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, जल संधि का नाम क्या है? मैगलेन की जल संधि। एग्जाम में आएगा मैगलेन की जल संधि किसे अलग करती है? तो आप कह देना दक्षिण अमेरिका को। किसे बेटा? दक्षिण अमेरिका को
टेरा डेल फिगो द्वीप से अलग करती है? पहला क्वेश्चन, मैगलेन की जल संधि किसे अलग करती है? दक्षिण अमेरिका को टेरा डेल फिगो द्वीप से अलग करती है। वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी बात, क्या हम ये नहीं बोल सकते हैं इधर क्या है, इधर आप देखोगे अटलांटिक महासागर है और इधर क्या है, प्रशांत महासागर है। तो हम ये भी तो कह सकते हैं यह जल संधि अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है, बिल्कुल कह सकते हैं। मैगलेन एक ऐसा व्यक्ति था, कहा जाता है, जिसने पूरी दुनिया का चक्कर लगाया था। बोलो भाई, मैगलेन एक ऐसा व्यक्ति था जो पूरी दुनिया का बेटा क्या लगाया था, चक्कर लगाया था। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो मैगलेन की जल संधि क्लियर हुआ। यहीं पर आप देखोगे तो यहीं पर एक द्वीप है और इस द्वीप का नाम है कौन सा, फॉकलैंड द्वीप। क्या नाम है, फॉकलैंड द्वीप। एग्जाम में आता है फॉकलैंड द्वीप पर अधिकार किसका है बेटा, यूके का अधिकार है। किसका है, यूके का अधिकार है। दक्षिण अमेरिका में एक द्वीप है जिसका नाम है फॉकलैंड और इस पर अधिकार किसका है, यूके का अधिकार है। किसका अधिकार है, यूके का अधिकार है। ठीक है ना, आप यहां पर देख सकते हो, मैंने लिखा भी है ये पॉइंट कि फॉकलैंड द्वीप पर किसका अधिकार है, यूके का। यूके का मतलब जानते हो ना बेटा, यूनाइटेड किंगडम। क्या बोलते हैं, यूनाइटेड किंगडम, जहां के अंग्रेज थे। यूनाइटेड किंगडम में 4 देश हैं। कौन कौन है, इंग्लैंड है, वेल्स है, स्कॉटलैंड है और उत्तरी आयरलैंड है ना। तो ये क्या है, तो आपको पता होना चाहिए ये क्या है, फॉकलैंड द्वीप है जिस पर अधिकार किसका है, यूके का अधिकार है ना। यहां पर मान लो, यहां पर ऐसे बना लेते हैं, यहां पर। चलो आगे चलते हैं, अगले देश की चर्चा करने वाले हैं। दक्षिण अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण देश है और बात किया जाए इसका नाम क्या है बेटा, ब्राजील। क्या नाम है, ब्राजील के बारे में पहली चीज आपको यही समझना है कि ब्राजील जो है ये क्या है, दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। आप देख सकते हो है ना, हम ये से बना रहे हैं, इससे इस वाले पेन से बना रहे हैं, ब्लैक से बना दें क्या, चलो बाउंड्री ब्लैक से बना रहे हैं है ना, सीमा इसकी किससे बना रहे हैं, ब्लैक पेन से। ये पूरा आप देख रहे हो, पेट निकाले बड़ा का घूम रहा है, एकदम सनी देओल बना। ये कौन सा देश है, ब्राजील। हाँ, ये कहां चले गए, ये देश कौन है, ब्राजील। आपको पता होगा मैंने एक पॉइंट बताया था, दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन है, ब्राजील। कौन है, ब्राजील। आपको याद होगा बेटा, हमने कहा था ब्राजील जो है इससे 2 रेखाएं गुजरती, एक आपकी जीरो वाली गुजरती है, जीरो अक्षांश रेखा गुजरती है, और इसके अलावा आपको पता होगा 23.5 वाली भी गुजरती है। 23.5 वाली गुजरती मतलब ये कौन है, मकर रेखा। क्या है बेटा, मकर रेखा गुजरती है। एक देश ऐसा जिससे 2 रेखाएं गुजरती, वो कौन है, ब्राजील। कौन है, ब्राजील। ये कौन सी रेखा है, भूमध्य रेखा। ये कौन है, मकर रेखा। कुछ बातें और बताते हैं ब्राजील के बारे में। सबसे पहला फैक्ट क्या होगा, दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन है, ब्राजील। परम सत्य है। विश्व में जनसंख्या तथा क्षेत्रफल में इसका बेटा 5वां स्थान है। याद रखना, जनसंख्या में भी विश्व में 5वां स्थान है और क्षेत्रफल में भी इसका कौन सा स्थान, 5वां। जैसे भारत की बात करें तो वर्तमान में जनसंख्या में स्थान क्या हो गया, पहला हो गया है, लेकिन क्षेत्रफल जमीन के मामले में बात करें तो आज भी 7वां स्थान है। लेकिन ब्राजील का जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों में कौन सा स्थान है, 5वां है। बात किया जाए, ब्राजील जो है सभी लगभग देशों से सीमा बनाता है, केवल 2 देशों से नहीं बनाता है, चिली और इक्वाडोर। तो ब्राजील 2 देशों से सीमा नहीं बनाता है, एक कौन है, चिली। अब चिली आप देख रहे हो यहां पर है, तो इससे कैसे सीमा बना लेगा, तो हाँ नहीं बनाता है। और दूसरा कौन है, इक्वाडोर। तो ये 1 हो गया, ये दूसरा 2 हो गया। तो चिली और इक्वाडोर के अलावा लगभग सभी देशों से ये सीमा बनाता है। ठीक है ना, पहली बात हो गई। दूसरी बात रखना कि ब्राजील की सीमा लगभग 10 देशों से लगती है। कितने देशों से, 10 देशों से लगती है। ठीक है ना, 10 देशों से सीमा लगती है। हाँ, ब्राजील दोनों गोलार्धों में है बेटा। अब विषुवत रेखा से आप देखोगे तो विषुवत रेखा के ऊपर उत्तरी गोलार्ध, नीचे क्या है, दक्षिणी गोलार्ध। तो ब्राजील एक ऐसा देश है जो दोनों गोलार्धों में, यहां से ऊपर वाला, यहां से आप ऊपर वाला देखोगे क्या है, उत्तरी गोलार्ध है, और नीचे वाला क्या है, दक्षिणी गोलार्ध है। तो ब्राजील दोनों गोलार्धों में पाया जाता। ब्राजील में बेटा यहां पर एक घास का मैदान पाया जाता है, यहां पर एक घास का मैदान पाया जाता है, और नीचे भी एक घास का मैदान यहां पर भी पाया जाता है, यहां पर भी एक घास का मैदान है। समझना, ये जो घास के मैदान होते हैं इनको क्या बोलते हैं बेटा, तो ऊपर वाला जो घास का मैदान है इसको लानोस बोलते हैं, और नीचे वाला जो है इसको कंपोस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंपोस्ट। तो 2 घास के मैदान, ऊपर लानोस है, नीचे कंपोस्ट है ना। तो ब्राजील पूछा जाएगा, ब्राजील में कौन कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं बेटा, तो कौन कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं, तो आप बता देना, लानोस और कंपोस्ट पाए जाते हैं। ठीक है ना। देखो, मकर रेखा और विषुवत रेखा दोनों
गुजरती है, ये बात बता दिए। यहाँ की राष्ट्रभाषा क्या है? पुर्तगाली है। ब्राजील की राष्ट्रभाषा क्या है? पुर्तगाली है। ब्राजील को कहवे की सबसे बड़ी मंडी कहा गया। ब्राजील में कहवा बहुत होता, कहवा जानते हो ना, कश्मीर वश्मीर गए होगे तो चाय जैसा होता है ना, कॉफी जैसा होता, पिया जाता है। तो कहवे की सबसे बड़ी मंडी कहां लगती है? ब्राजील में लगती है। कहवे के बगानों को फजेंडा कहा जाता है। एग्जाम में कई बार आया है कि फजेंडा क्या है बेटा, फजेंडा क्या है? तो कहवे के जो बागान होते हैं, जो बाग होती, जो पेड़ होते वहां पर, उनको फजेंडा कहते हैं। कहवा की विश्व में सबसे बड़ी मंडी साओ पाओ, क्या है भाई बेटा? साओ पाओ करके है। क्या है? साओ पाओ, हाँ पाओ करके है। ये क्या है? ब्राजील में एक शहर है, यहीं पर कहवे की सबसे बड़ी मंडी लगती है। कहवे की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी एग्जाम में आया है, टेरा रोसा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना, टेरा रोसा। कहवे की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन है? कौन है बेटा? टेरा रोसा करके मिट्टी है। जैसे आपको पता है कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन होती है, तो आपको पता होगा कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी होती काली। कौन होती? काली। उसी तरह से कहवे की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन होती? टेरा रोसा होती है। ठीक है। सेंटोस बंदरगाह को काफी बंदरगाह के नाम से जाना जाता, क्योंकि सेंटोस बंदरगाह जो है, इसी से क्या होता है? कॉफी का व्यापार किया जाता है। आपको पता होगा लानोस और कंपोस्ट घास के मैदान पाए जाते, बता चुके हैं। संसार की सबसे बड़ी मैग्नीज की खान यहां पर है, ये एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, बड़े एग्जामों में। संसार की सबसे बड़ी मैग्नीज की खान क्या है? अमापा। क्या है बेटा? अमापा। क्या है? अमापा, है ना। ये क्या है? मैग्नीज की सबसे बड़ी खान। पूछा जाएगा अमापा क्या है? मैग्नीज की सबसे बड़ी खान है। कहां पर है? दक्षिण अमेरिका के ब्राजील देश में है। लेकिन ईटाबीरा क्या है? ईटाबीरा लौह अयस्क खनन केंद्र है। ईटाबीरा लौह अयस्क का खनन केंद्र है, ये भी कहां पर है? ब्राजील में। ये दोनों क्वेश्चन है, अमापा और ईटाबीरा, है ना, ये दोनों इंपॉर्टेंट है ब्राजील में। चलते हैं आगे, कुछ और बातें करते हैं। ये फैक्ट है बेटा, इनको नोट करना पड़ेगा, है ना। अब ब्राजील में एक शहर है रियो डी जेनेरियो। क्या है बेटा? रियो डी जेनेरियो। इसके बारे में चर्चा करते हैं, तो आप थोड़ा सा समझना। एग्जाम के लिए सबसे पहला क्वेश्चन होगा, रियो डी जेनेरियो शहर कहां पर है? ब्राजील। कहां पर है? ब्राजील। और ब्राजील में यहां पर है, आप देख सकते हो मानचित्र में, यहां पर आपको नजर आ रहा होगा एक शहर, कौन है? रियो डी जेनेरियो। कौन है? रियो डी जेनेरियो शहर है, ब्राजील के इधर वाले पानी वाले क्षेत्र में। रियो डी जेनेरियो के बारे में बात किया जाए तो कुछ फैक्ट समझते हैं। ब्राजील का प्रमुख शहर है। यहां पर क्या हुआ बेटा? 1992 में। कब की घटना है? 1992 की बात कर रहा हूं। 1992 से पहले तुम आ जाओ, थोड़ा सा समझो। 1992 से पहले बात किया जाए तो 1972 की बात करूं। 1972 को आपको पता होगा 5 जून, कब भैया? 5 जून 1972 को पहली बार स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम, यूरोप का एक देश है स्वीडन, वहां पर 5 जून को स्टॉकहोम शहर में बैठक की गई, और वो समय था 1972 का। इसी को कहा गया स्टॉकहोम सम्मेलन। और ये कहा गया, पूरी दुनिया के लोग एक साथ बैठे, कहा गया आने वाली 5 तारीख को हम लोग बैठेंगे और पर्यावरण दिवस के रूप में मनाएंगे, है ना। आपको पता है इसलिए पर्यावरण दिवस कब मनाते? 5 जून को। तो स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ? 5 जून 1972 को हुआ था, और ये निर्णय लिया गया कि पर्यावरण के लिए हम लोग सब लोग मिलकर कार्य करेंगे, पूरी दुनिया पर्यावरण के लिए काम करेगी। ये स्टॉकहोम सम्मेलन में हुआ। इसीलिए स्टॉकहोम सम्मेलन को पर्यावरण का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। पर्यावरण का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसी स्टॉकहोम सम्मेलन की बेटा हम लोगों ने क्या मनाई? 1992 में 20वीं वर्षगांठ मना रहे थे। क्या मना रहे थे? 20वीं वर्षगांठ। और अब की बार हमने शहर को चुना था, कौन? रियो डी जेनेरियो। कौन सा? रियो डी जेनेरियो चुना, जहां पर हमने 1992 में एक सम्मेलन का आयोजन किया, और इस सम्मेलन का नाम दिया गया पृथ्वी शिखर सम्मेलन। क्या नाम है? पृथ्वी शिखर सम्मेलन। स्टॉकहोम सम्मेलन की 20वीं वर्षगांठ जो मनाई गई उसे क्या कहेंगे? स्टॉकहोम सम्मेलन की जो 20वीं वर्षगांठ थी उसे हम बोलेंगे पृथ्वी शिखर सम्मेलन। पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब हुआ? 1992 को हुआ। कहां हुआ? रियो डी जेनेरियो में हुआ। रियो डी जेनेरियो कहां पर है? ब्राजील में है। इस सम्मेलन में 21 एजेंडे पास किए गए। कितने? 21 एजेंडे पारित किए गए, और जिनमें विषय कितने थे? 7। तो 21 एजेंडा पारित हुआ, एजेंडा 21 पारित हुआ, जिसमें विषय 7 थे। स्टॉकहोम सम्मेलन की 20वीं वर्षगांठ थी। चलो भाई, क्लियर हो गया होगा।
अब बेटा यहां सब बात करते हैं तो आपको हमने अभी बताया था कि ये आप देखोगे तो ब्राजील के यहां से एक रेखा गुजरती है और इस रेखा का नाम है इक्वेटर या विषुवत रेखा। इसी विषुवत रेखा के पहले आप देखोगे तो यहां पर हमने आपको बताया बेटा एक पर्वत है और इस पर्वत का नाम है एंडीज पर्वत। क्या नाम है? एंडीज पर्वत। क्या नाम है? एंडीज पर्वत। इसी एंडीज पर्वत से क्या होता है, एक नदी गुजरती है और इस नदी का नाम है, विषुवत रेखा के पास से ही गुजरती है ऐसे ऐसे, इस नदी का नाम है बेटा, इस नदी का नाम है, देखो ऐसे ऐसे पानी यहां पर मुहाना बना देती है, इस नदी का नाम है अमेजन नदी। क्या नाम है? अमेजन नदी। दुनिया की सबसे बड़ी नदी कौन है? अमेजन। दुनिया की सबसे ज्यादा पानी लेकर बहने वाली नदी कौन है? अमेजन। अब आप कहोगे कि सर दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन है? तो नील नदी है। दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन है? नील है। लेकिन दुनिया की सबसे ज्यादा पानी लेकर बहने वाली नदी कौन है? अमेजन। कौन है? अमेजन। तो पहला क्वेश्चन है, अमेजन नदी जो है विषुवत रेखा के, देखो विषुवत रेखा है ना, विषुवत रेखा के पास से निकलती है। और बात किया जाए उद्गम स्थान क्या है, तो एंडीज पर्वत। तो पूछ लेता है एग्जाम में कि बताइए अमेजन नदी का उद्गम स्थल क्या है, तो एंडीज पर्वत है। और समाप्त कहां पर हो रही? अटलांटिक महासागर, अर्थात इसका मुहाना कहां पर है? अटलांटिक महासागर। और उद्गम क्या है? एंडीज पर्वत। दुनिया की सबसे बड़ी नदी कौन है? अमेजन। लेकिन जब लंबी कह देगा तो नील होगा। क्या होगा? नील। अफ्रीका वाली नील नदी होगी। चलते हैं। और इसी के क्या है बेटा, एक सहायक नदी है मेडीरा। क्या है बेटा? मेडीरा। एक इसकी सहायक नदी का नाम क्या है? मेडीरा नाम है। और ये जो मेडीरा है बेटा, यहां पर जो मेडीरा नदी है, इस मेडीरा नदी को कहा जाता है पूरी दुनिया की सबसे बड़ी सहायक नदी। पूरे विश्व की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? मेडीरा है। किसकी सहायक नदी है? अमेजन की सहायक नदी। जैसे भारत में सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है, तो गंगा की एक सहायक नदी है यमुना। कौन है? यमुना। लेकिन विश्व की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? मेडीरा है। किसकी सहायक है? अमेजन की। किसकी है? अमेजन की। और इसी अमेजन नदी में क्या है बेटा, आसपास जो पेड़ पाए जाते हैं इसी को बोलते हैं अमेजन का जंगल। क्या बोलते हैं? अमेजन का जंगल। या इसी विषुवत रेखा के आसपास क्या होती? बहुत वर्षा होती है। प्रतिदिन जो है बेटा 2 बजे से 4 बजे के बीच में बहुत वर्षा होती है। इसीलिए इस क्षेत्र में बहुत पेड़ पौधे पाए जाते हैं और जीव जंतु पाए जाते हैं। इसीलिए बात किया जाए किस देश में सर्वाधिक पेड़ पौधे और जीव जंतु हैं, तो ब्राजील में है। और इन जीव जंतु और पेड़ पौधे जो होते हैं इसी को अमेजन का जंगल कहते हैं या विषुवत रेखी वन कहते हैं। क्या कहते हैं? विषुवत रेखी वन कहते हैं। और इन्हीं विषुवत रेखी वनों को सेलवास्प बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेलवास्प बोला जाता है। और ये पूरी दुनिया को, नोट करना, ये पूरी दुनिया को 20% ऑक्सीजन देते हैं। ये जो विषुवत रेखी वन होते हैं यहां पर अमेजन के क्षेत्र में, ये पूरी दुनिया को 20% ऑक्सीजन देते हैं। इसीलिए पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। विषुवत रेखी वन या सेलवास्प जो वन होते हैं इनको क्या बोलते हैं? पृथ्वी का फेफड़ा। क्या बोलते हैं? पृथ्वी का फेफड़ा बोला जाता है। बेटा नोट कर लेना ये सब बातें। आगे कुछ फैक्ट लिखे हैं, इनको देखते हैं, है ना। बेटा एक एक बात को समझना, बहुत महत्वपूर्ण बता रहा हूं, है ना। पूरा डाटा इंपॉर्टेंट है। तुम लोग क्या करो, इसको शेयर बहुत करो, है ना। विषुवत रेखी वनों को सिलवास कहा जाता है। देखो यहां पर लिख दिए, सिलवास कहा जाता है जो पूरी दुनिया को 20% ऑक्सीजन देते हैं। विषुवत रेखी वनों को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। अभी हमने बताया। इंपॉर्टेंट फैक्ट कुछ यहां पर लिखे, वन लाइनर। पृथ्वी विश्व की तांबे की राजधानी बेटा चिली। चिली जो है बेटा तांबे के लिए बहुत प्रसिद्ध है, ठीक है ना। तांबे की राजधानी किसे कहा गया? चिली को कहा गया। दक्षिण अमेरिका के मूल निवासियों को क्या बोलते हैं? रेड इंडियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेड इंडियन बोला जाता है, ठीक है ना। चोको का मैदान कपास के लिए बहुत प्रसिद्ध है। चोको का मैदान कपास के लिए बहुत प्रसिद्ध है। ये कहां पर है? अर्जेंटीना में है। चोको का मैदान कपास के लिए प्रसिद्ध है। कहां पर है? अर्जेंटीना में है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आया, चुक्की की माता का पठार। चुक्की की माता का पठार किसके लिए प्रसिद्ध है बेटा? तांबे के लिए प्रसिद्ध है। ये किस देश में है? चिली में है। कहां पर है? चिली में है। केडोर, अब एक पक्षी यहां पर पाया जाता है। इस पक्षी का नाम क्या है बेटा? केडोर। क्या नाम है? केडोर नाम है। और विश्व का सबसे बड़ा शिकारी पक्षी, विश्व का सबसे बड़ा क्या है? शिकारी पक्षी है। कौन भैया? केडोर, है ना। केडोर को कहते हैं। लामा एग्जाम में एक बार आ गया। लामा क्या है? तो लामा एक ऊंट की प्रजाति है। लामा क्या है बेटा? ऊंट की प्रजाति है जो एंडीज पर्वत पर पाई जाती है ना। अब आगे चलते, कुछ और फैक्ट है।
ग्वानो क्या है? पक्षियों के वीट, जो इनका मल होता है, मल त्यागते पक्षी, उसी से बनती है ग्वानो। ये एक प्रकार की खाद होती है। उरुग्वे के बारे में बता दें, दक्षिण अमेरिका का सबसे ज्यादा नगरीकृत वाला देश है। कौन बेटा? ग्वानो। उरुग्वे है ना, उरुग्वे बताए थे, है ना। इतना ही है, ठीक है ना। इतना पूरा कंप्लीट हो जाता है, दक्षिण अमेरिका पूरा कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताओ आपको ये वीडियो कैसा लगा, और इसकी पूरी पीडीएफ पाने के लिए आप वीरू सर टेलीग्राम चैनल पर जुड़े। सभी बच्चे थोड़ा थोड़ा सहयोग करें, चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बढ़ाते रहें। कमेंट करके जरूर बताओ आपको ये क्लास कैसी लगी। धन्यवाद।